कल्पना कीजिए आप दुनिया के सबसे अलग थलग सबसे सुनसान आइलैंड में से एक पर हैं। आपके चारों ओर हजारों मील तक सिर्फ प्रशांत महासागर का नीला पानी है। इस वीरान और खूबसूरत आइलैंड पर आपका स्वागत सैकड़ों विशालकाय रहस्यमयी पत्थर की मूर्तियों से होता है जो चुपचाप सदियों से समंदर को घूर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईस्टर आइलैंड की, जिसे स्थानीय लोग रापा नुई कहते हैं। इस आइलैंड का सबसे बड़ा रहस्य यही मूर्तियां हैं जिन्हें मोआई कहा जाता है। ये सिर्फ पत्थर के बुत नहीं बल्कि एक खोई हुई सभ्यता, उसकी अनबिलीवेबल इंजीनियरिंग और उसके दुखद अंत की खामोश गवाह है। आज से लगभग 1200 साल पहले पोलिनेशियन नाविकों का एक समूह हजारों मील की समुद्री यात्रा करके इस आइलैंड पर पहुंचा, जहां उन्होंने एक नई दुनिया बसाई। यह आइलैंड हरा भरा था, ताड़ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढका हुआ और समुद्री जीवन से भरपूर था। यहाँ बसने वाले रापानुई लोगों ने एक जटिल और उन्नत समाज का निर्माण किया। उन्होंने अपने पूर्वजों की पूजा के लिए इन विशाल मोआई मूर्तियों को बनाना शुरू किया। उनका मानना था कि इन मूर्तियों में उनके पूर्वजों की आत्मा यानी माना निवास करती है, जो आइलैंड और उसके लोगों की रक्षा करते हैं। क्या है मोआई का रहस्य? इन्हें बनाया कैसे गया? मोआई को ज्वालामुखी चट्टान टफ से बनाया गया था, जो आइलैंड पर मौजूद एक खदान रानो राराको से मिलती थी। कारीगर पत्थर के औजारों से इन विशाल चट्टानों को तराश कर मूर्तियों का आकार देते थे। आज भी उस खानदान में लगभग 400 अधूरी मूर्तियां पड़ी हैं, मानो कारीगर काम करते करते अचानक कहीं चले गए। कुछ मूर्तियां तो अभी भी चट्टान से आधी ही बाहर निकली। इन्हें अपनी जगह तक कैसे पहुंचाया गया, ये इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। ये मूर्तियां औसतन 13 फीट ऊंची और 14 टन वजनी हैं। सबसे बड़ी मूर्ति का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। उस समय के लोगों ने बिना पहियों या क्रेन के इन भारी भरकम मूर्तियों को खदान से निकालकर आइलैंड के अलग अलग कोनों तक लगभग 18 किलोमीटर दूर तक कैसे पहुंचाया। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उन्होंने ताड़ के पेड़ों के तनों को रोलर की तरह इस्तेमाल किया और मूर्तियों को लकड़ी के स्लेज पर रखकर खींचा होगा। दूसरी थ्योरी ये है कि रापानुई की लोक कथाओं के अनुसार मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पहुंची थी। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और पाया कि शायद रस्सियों की मदद से मूर्तियों को झूला झूला कर आगे बढ़ाया गया होगा, जिससे ऐसा लगता होगा कि वो चल रही हैं। बहरहाल जिस चीज ने इस सभ्यता को महान बनाया, शायद वही उसके पतन का कारण बनी। मोआई बनाने की होड़ में आइलैंड के अलग अलग कबीलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। वो एक दूसरे से बड़ी और बेहतर मूर्तियां बनाने लगे। इस जुनून में उन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। मूर्तियों को ले जाने के लिए, घर बनाने के लिए और नाव बनाने के लिए सारे के सारे पेड़ काट दिए गए। इसका नतीजा विनाशकारी हुआ। सारे पेड़ खत्म हो गए और पूरा आइलैंड बंजर हो गया। मिट्टी का कटाव ऐसा किया गया था कि बारिश से उपजाऊ मिट्टी बह गई, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया। संसाधनों की कमी हो गई। नाव बनाने के लिए लकड़ी नहीं बची, इसलिए वो समुद्र में दूर तक जाकर मछली भी नहीं पकड़ सकते थे। भूखमरी और गृह युद्ध अलग। खाने की कमी के कारण कबीलों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान उन्होंने गुस्से और हताश में एक दूसरे के कबीलों की मोआई मूर्तियों को गिराना शुरू कर दिया। जब 1722 में यूरोपीय लोग पहली बार इस आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें एक उजड़ी हुई सभ्यता और भूखमरी से जूझ रहे कुछ लोग मिले। एक हरा भरा आइलैंड एक बंजर जमीन में बदल चुका था और ज्यादातर मोआई जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। बस कुछ बचा था तो एक सवाल जो आज भी बना हुआ है, मोआई का असली मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ पूर्वजों के सम्मान में था या उनका कोई खगोलीय या धार्मिक महत्व भी था? उन्होंने अचानक मूर्तियां बनाना क्यों बंद कर दिया? खदान में अधूरी पड़ी मूर्तियां इस बात का सबूत हैं कि काम अचानक रुक गया था। क्या यह संसाधनों के खत्म होने की वजह से हुआ या किसी और आपदा के कारण? रोंगोरोंगो लिपि का रहस्य अलग बना हुआ है, क्योंकि आइलैंड से एक लकड़ी की कुछ तख्तियां मिली हैं जिन पर एक अनोखी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अगर इसे पढ़ लिया जाए तो शायद रापानुई के कई रहस्य खुल सकते हैं। तो ईस्टर आइलैंड सिर्फ एक रहस्यमयी आइलैंड नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक उन्नत सभ्यता भी प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके खुद अपने विनाश का कारण बन सकती है। वो खामोश पड़ी मुआई मूर्तियां आज भी हमें उस खोई हुई दुनिया की याद दिलाती हैं जो अपनी ही महत्वाकांक्षा का शिकार हो गई। आज बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक ग्लोबल दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप खुद करेंगे, ये हमें पूरा यकीन है। मैं कमर सिद्दीकी अब विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।